people. क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे सुख और आनंद से भरा है, अपने सारे स्वर्गीय आनंद को अपने लोगों के साथ वो बांटना चाहता है. कारण की आपला देव सुख आनंदाने भरलेला आहे आणि त्याच्या स्वर्गीय सुखाने तो प्रत्येकाला भरू इच्छितो. That's why when in this world also, when we see the people when they are fed up with their life and because of their sicknesses, worries and problems, and they don't find any solution for their problem, finally they will come to God. इस संसार में जब हम लोगों को देखते हैं अपनी कितनी समस्याओं, चिंता, फिक्रों, बीमारियों, परेशानियों की वजह से जब लोग थक जाते हैं, कोई भी उनको अपनी समस्याओं का हल नहीं मिलता, आखिरी में हम देखते हैं वो परमेश्वर के पास आते हैं. या जगामध्ये आपण बघतो की कितीतरी लोक कितीतरी त्रासामध्ये, आजारांमध्ये इकडे तिकडे फिरतात, पण जेव्हा त्यांच्या समस्यांचं त्यांना समाधान होत नाही तेव्हा ते शेवटी देवाकडे येतात. Because they understand that only God can solve the problems. क्योंकि वो ये समझ जाते हैं कि केवल परमेश्वर ही समस्याओं को हल कर सकता है. आणि तेव्हा त्यांना कळते की देवच फक्त समस्यांचं समाधान करू शकतो. They tried from all ways, from all sides to get rid from the problem, but when they could not, they returned to the Lord. अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सब तरफ से, सब रीति से उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन जब उनको उस समस्या का हल नहीं हुआ, आखिरी में परमेश्वर के पास वे लोग आ गए. जगिकरित्याने प्रत्येक प्रकारे त्यांनी आपल्या सगळ्या समस्यांचं समाधान करण्यासाठी सगळ्या प्रकारे त्यांनी प्रयत्न केला, पण जेव्हा त्यांना समाधान मिळालं नाही तेव्हा ते शेवटी देवाकडे येतात. Glory to God. प्रभु की महिमा हो. देवाचे गौरव असो. But we who know the truth, लेकिन हम जो सच्चाई को जानते हैं, पण आपण जे सत्य जाणून आहोत, we even in the beginning of our problem, we come to God. हम हमारी समस्याओं के प्रारंभ में ही प्रभु के पास आते हैं. आपण आपल्या समस्यांच्या सुरुवातीलाच देवाकडे येतो. That's why in the book of Hosea it is written, इसलिए होशे की पुस्तक में लिखा है, म्हणून होशेच्या पुस्तकात लिहिलं आहे, my people are destroyed for the lack of knowledge. मेरे लोग जो है ज्ञान की कमी के कारण नाश हो गए. माझे लोक देवाचे ज्ञान नसल्यामुळे ते नाश होत आहेत. Book of Hosea chapter 4 and verse 6 we can see that. होशे की पुस्तक 4 अध्याय के 6 वचन में हम पढ़ सकते हैं. होशेचं पुस्तक 4च्या 6व्या वचनामध्ये आपण हे वाचू शकतो. मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई. तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा. My people are for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. My people are destroyed for the lack of knowledge. मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई. ज्ञानाच्या अभावामुळे माझ्या लोकांचा नाश झाला आहे. So thank God that God opened our inner eyes to know have the knowledge of Lord and Savior Jesus Christ, who can solve our problem, and we came to Him in the time of problem and got the deliverance. प्रभु का धन्यवाद हो. प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने अपने बारे में ज्ञान होने के लिए हमारी भीतरी आंखों को खोला, ताकि हम प्रभु के पास आ सके, हमारी समस्याओं के समय हम छुटकारे को, हल को हम प्राप्त कर सके. पण देवाचा धन्यवाद असो, कारण की आपले डोळे उघडून देवाचं ज्ञान प्राप्त करून आपल्या समस्यांचं समाधान होण्यासाठी, देवाचं ते ज्ञान मिळण्यासाठी देवाने मदत केली आहे. That's why in the epistle of Timothy it is written, the will of God is that all men should be saved and come to the knowledge of the truth. इसलिए तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले. म्हणून तीमुथियुसच्या पत्रामध्ये असं आपण बघतो की देवाची हीच इच्छा आहे की सगळ्या मनुष्यांचं तारण व्हावे आणि त्यांनी देवाला ओळखावे. Dear youth, let me tell you one thing. When you are rejoicing in the Spirit, singing and rejoicing and filling with the Holy Ghost, God also joined with you and also He rejoiced with you. प्यारे जवानों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप गीत गाते हैं, आत्मा में भरकर, आत्मा में आनंदित होते हैं, परमेश्वर हो रहे थे. परमेश्वर भी जो है आपके साथ उस समय आनंदित हुआ. प्रिय तरुणांना, जेव्हा तुम्ही आत्म्यामध्ये भरून गीत गात होते, आत्म्यामध्ये भरत होते, तेव्हा तुमच्या सोबत देव सुद्धा आनंदी होत होता. That is also the pleasure of God to rejoice with His people. अपने लोगों के साथ आनंद मनाना वो भी परमेश्वर का एक सुख या आनंद है. आपल्या लोकांबरोबर आनंदित होणे हेच देवाचे सुख आहे. Where we read that? कहाँ पर हम पढ़ते हैं? आपण हे कुठे वाचतो? Book of Zephaniah chapter 3 and verse 17. सपन्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 वचन. सफन्या 3:17 मध्ये वाचतो. And the Lord thy God in the midst of thee is mighty. तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में वो पराक्रमी है. परमेश्वर तुझा देव तुझ्यामध्ये तो पराक्रमी आहे. He will save
he will rejoice over thee with joy. वो उद्धार करेगा, तेरे कारण आनंद से मगन होगा। तो तुझ विषयी आनंदोत्सव करील। He will rest in love. वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। तो त्याचे प्रेम स्थिर राहील। He will joy over thee with singing. फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। तुझ विषयी त्याला उल्हास वाटून तो गाईल। Glory be God. प्रभु की महिमा हो। देवाला गौरव So असो। see how blessed people we are. While we were singing, our Almighty God also came down to rejoice with us by singing. देखिए हम कितने धन्य लोग हैं। जब हम गीत गा रहे थे, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी हमारे साथ मिलकर गीत गाने को हमारे बीच में आया। पहा आपण किती भाग्यशाली लोक आहोत की जेव्हा आपण गीत गात होतो तेव्हा आपला देव सुद्धा आपल्या सोबत गीत गात होता। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? ह्याचा अर्थ काय? God also likes singing. परमेश्वर भी गीत गाने को पसंद करता है। देवाला सुद्धा गीत गायला आवडते। That's why early morning you must get up and praise God and sing. God also will come down from heaven, join with your singing. इसलिए भोर को उठकर आप गीत गाकर प्रभु की स्तुति करना चाहिए। प्रभु भी आकर आपके गीत में आपके साथ शामिल होगा। म्हणून सकाळी उठून तुम्ही देवाचे गीत गायला पाहिजे, स्तुती करायला पाहिजे, म्हणजे देव सुद्धा तुमच्या सोबत येऊन गीत गाईल। When God will come and join with your singing, He will strengthen you. जब परमेश्वर आकर आपके गीत में आपके साथ शामिल होगा, वो आपको बलवंत करेगा। जेव्हा देव तुमच्या सोबत गीत गाईल तेव्हा तो तुम्हाला त्याचे सामर्थ्य देईल। Because in the book of Nehemiah chapter 8 and verse 10 it is written, rejoicing the Lord is our strength. क्योंकि नियमिया की पुस्तक 8 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, यहोवा का आनंद हमारा बल है। कारण की नेहम्याचं पुस्तक 8व्या अध्यायाच्या 10व्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की देवामध्ये आनंदित होणे हाच तुमचा दूत गड आहे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। देवाला गौरव असो। Therefore let us not forget this truth that when we rejoice spiritually in the presence of God, our heavenly God, those in heaven, He will come with us to join with us. इसलिए हम इस सच्चाई को ना भूलें, जब हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर स्वर्ग से हमारे बीच में आकर वो भी हमारे साथ आनंदित होता है। म्हणून ही सत्यता आपण विसरायला नको की देवामध्ये जेव्हा आपण आनंदी होतो तेव्हा देव सुद्धा आपल्या सोबत येऊन तो गीत गाऊ लागतो आणि आपल्या सोबत तो आनंदित होतो। Now also you will see one negative pleasure which being a children of God, we should not follow that. We are going to meditate, and after that the positive pleasures which God wants to give us, and He wants that we should rejoice in those. अभी भी एक नकारात्मक आनंद को हम देखेंगे जो परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, और उसके बाद सकारात्मक आनंद जो परमेश्वर के बच्चे अपने जीवन में उसको अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए, उनके बारे में हम देखेंगे। आता आपण नकारात्मक आनंदाबद्दल बघू की देवाचे लेकरे होण्याच्या नाते आपण त्या आनंदाच्या मागे जायला नको, आणि आणखी एका सकारात्मक आनंदाबद्दल बघू की आपण त्या आनंदाचा पाठलाग कसा करावा। Bible says what will happen in the last days. बाइबल ये बताती है कि अंत के दिनों में क्या होगा। शास्त्री सांगते की शेवटल्या दिवशी काय होणार। And this is what we are going to see, what is going to happen in the last days in the 2 Timothy chapter 3 and verse 4. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय के 4 वचन के द्वारा अंत के दिनों में क्या होने वाला है, ये हम प्रभु के वचन से अभी देखने वाले हैं। दुसरे तिमोथी 3:4 वचनापासून आपण शेवटल्या दिवसामध्ये काय होणार आहे ते बघूया। In the last days also it is called the perilous times. अंत का समय जो है कठिन समय कहा गया है। शेवटला काळ तो कठीण काळ म्हटल्यात आला आहे। That is written 2 Timothy chapter 3 and verse 1. वो दूसरा तिमोथी 3 अध्याय के पहले वचन में लिखा है। ते दुसरे तिमोथीला पत्र 3 अध्यायाच्या पहिल्या वचनामध्ये But लिहिलं आहे। what will be the state, the people of God during that time? लेकिन उस समय में परमेश्वर के लोगों की अवस्था Not people of this world. इस संसार के लोगों की अवस्था कैसी होगी। पण त्या काळी ह्या जगत लोकांची अवस्था कशी राहणार। It is written in verse 4. 4 वचन में लिखा है। 4थ्या वचनामध्ये लिहिलं आहे। Before we come to the verse 4, let us see verse 2. 4 वचन में हम आने से पहले हम 2 वचन को देखेंगे। 4थ्या वचनामध्ये येण्यापूर्वी आपण दुसरं It is वचन written, बघूया। for men shall be lovers of their own selves. यहाँ पर लिखा है मनुष्य अपस्वार्थी होंगे। कारण माणसे स्वार्थी होतील। For men shall be lovers of their own selves. कि मनुष्य जो है अपस्वार्थी होंगे। मनुष्य स्वार्थी होणार। And verse 4 it is written, और 4 वचन में लिखा है आणि 4थ्या वचनात लिहिलं आहे lovers of pleasures more than lovers of God. परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। देवावर प्रेम करण्याऐवजी सुखविलासाची आवड धरणारी This असणार। will be the state in the last days of the people, those who are upon this earth. इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की अंत के दिनों में ये अवस्था होगी। शेवटल्या काळी राहणाऱ्या या पृथ्वीवरील लोकांची हीच अवस्था होणार। But
But we are blessed people that God has given us understanding to know all these things prior to that. लेकिन हम धन्य लोग हैं, उससे पहले इन सारी बातों को जानने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है. पण आपण धन्य लोक आहोत. या सगळ्या गोष्टी ऐवजी जाणून घेण्यासाठी देवाने आपल्याला एक संधी दिली आहे. Glory to God. प्रभु की महिमा हो. देवाचे गौरव असो. So here it is written that they will be lover of their own selves. यहाँ पर लिखा है कि वो जो है अपस्वार्थी या अपने ही प्राणों को प्रेम करने वाले होंगे. इथे लिहिलं आहे माणसे स्वार्थी होतील. What is the meaning of lover of themselves? अपने ही को प्रेम करने का इसका अर्थ क्या है? स्वतःला प्रेम करण्याचा अर्थ काय? To love their own comforts. अपने ही आराम को प्रेम करना, स्वतःच्या आरामाला प्रेम करणे, To love the flesh. शरीर को प्रेम करना, शरीरावर प्रेम करणे, To love the flesh with the affections and lusts. शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं के साथ प्रेम करना, देहाला त्याच्या वासनासोबत प्रेम करणे. That is the state of the people those are living upon this earth. इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की अवस्था वो है. ह्या जगामध्ये राहणाऱ्या लोकांची हीच अवस्था And आहे. mostly we see the young people, they are pursuing all these lusts and passions and affections. अधिकतर जवान लोगों को हम देखते हैं, जवान लोग ही इन सारी लालसाओं, अभिलाषाओं और इन सब के पीछे वो जा रहे हैं. जास्ती करून आपण बघितलं तर तरुणच लोक ह्या जगाच्या सुखामागे आणि त्याच्या वासनामागे लागतात. But dear young boys and girls, how we can overcome from such a state, in such things? लेकिन प्यारे जवान लड़के लड़कियों, इन सारी बातों पर हम इस अवस्था पर कैसे जय को प्राप्त कर सकते हैं? पण तरुण प्रिय मुलांना आणि मुलींना आपण या अवस्थेमध्ये कसं जय प्राप्त करू शकू? Bible gives the solution for that. बाइबल उसके लिए हल बताती है. शास्त्र त्या समस्येचं समाधान And this is सांगते. what I am going to tell you from the word of God. और ये प्रभु के वचन से मैं आपको बताने जा रहा आणि हूँ. हेच मी तुम्हाला देवाच्या वचनामधून सांगणार आहे. Galatians chapter 5, गलातिया 5 अध्याय गलती करास पत्र 5वां verse अध्याय 24 when we read. उसका 24 वचन जब हम पढ़ते हैं, जेव्हा त्याचं 24वां वचन आपण Even वाचतो, dear young boys and girls, if it happened into your life, what you should do that moment. प्यारे जवान लड़के लड़कियों, ये बात यदि आपके जीवन में हो गई तो भी उस समय आप क्या करना चाहिए? प्रिय लेकरांनो, जेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये असं होणार तर तेव्हा तुम्ही काय करायला पाहिजे? First of all, you must understand that you are in Christ. सबसे पहले आप ये समझना चाहिए कि आप मसीह में हैं. सर्वप्रथम तुम्ही हे जाणून घ्यायला पाहिजे की तुम्ही You ख्रिस्तामध्ये are आहात. not out of Christ, you are in Christ and you are the children of God. आप मसीह से बाहर नहीं है, आप मसीह के अंदर हैं और आप परमेश्वर की बच्चे हैं. तुम्ही ख्रिस्ताच्या बाहेर नाही तर ख्रिस्तामध्ये आहात आणि देवाची लेकरं आहात. Since you are in Christ, what you have done with your lust, your affection and your passions, क्योंकि आप मसीह में हैं, इसलिए आपने अपनी अभिलाषाओं, लालसाओं और इच्छाओं के साथ क्या किया है? तुम्ही ख्रिस्तामध्ये आहात म्हणून तुमच्या वासना, तुमच्या अभिलाषांना तुम्ही काय केलं? these lust, affection and passion, it works in our body, it works in our flesh. ये लालसा या अभिलाषा इच्छाएं जो है हमारे शरीर में काम करती हैं. वासना, रूढी आणि जी अभिलाषा आहे ती आपल्या शरीरामध्ये काम करते. And it is written, those who are in Christ, how they behave with their flesh. और ऐसा लिखा है, जो लोग मसीह यीशु में हैं, वो अपने शरीर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं. आणि असं लिहिलेलं आहे की जे ख्रिस्तामध्ये आहेत ते आपल्या देहाशी कसे वागतात. Galatians 5:24 I will read to you. गलातिया 5 का 24 में आपके लिए पढ़ूंगा. गलती करास पत्र 5:24 मी तुमच्यासाठी वाचतो. And they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust and passions. और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, अभिलाषाओं, इच्छाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है. जे ख्रिस्त येशूचे आहेत त्यांनी विकार व वासना ह्यांच्यासह देहसुरू वधस्तंभावर खिडला आहे. Glory to God. प्रभु की महिमा हो. देवाचे गौरव असो. So dear youth, you must understand that you are in Christ, and though all these things are pursuing you, but what you should do, you must crucify with your flesh all the passion, lust and affection. प्यारे जवानों, आप ये समझ लेना चाहिए कि ये जो आप जो है मसीह के अंदर है, चाहे ये लालसा, अभिलाषा, इच्छाएं आपका पीछा करते हैं तो भी आपने अपने शरीर को इन सब के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है. म्हणून तरुणांना ही गोष्ट तुम्ही जाणून घ्यायला पाहिजे की तुम्ही ख्रिस्तामध्ये आहात म्हणून विकार व वासना व देह स्वभाव ह्यांना तुम्ही वधस्तंभावर खिडला आहे. Because you are living among such youth, those who are not saved, those who do not know about the real truth,
how they can overcome their trials, their temptation and lust and affections. क्योंकि ऐसे जवानों के बीच में आप रहते हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, अपनी अभिलाषा इच्छा लालसुकी पर कैसे जय प्राप्त करना ये भी उनको मालूम नहीं है. कारण की तुम्ही अशा तरुणांमध्ये राहता ज्यांचं तारण झालं नाही, जे ख्रिस्तामध्ये नाही आणि ते आपल्या देह स्वभावानुसार विकारानुसार वासनानुसार जगतात आणि त्यांना हे ठाऊक नाही की त्याच्यावर कसा जय प्राप्त करावा. What the unconverted youth doing today? आज जो है नापरिवर्तित हुआ जवान क्या करता है? जे परिवर्तित झाले नाही ते तरुण काय करतात? They will go to the bed with their phone and also they will awake with their phone. और जो वो अपने बिस्तर सोने से पर ऐसे पहले- सोने से पहले अपने फोन के साथ ही बिस्तर पर जाते हैं और उठते समय में भी उनके पास फोन ही रहता है. ते तरुण झोपण्याच्या आधी बिछाण्यावर पडण्याच्या आधी फोन सोबत जातात आणि बिछाण्यावर उठतात तर फोन सोबतच उठतात. You are also traveling on the road and you might have seen people, even when they cross the road, they will keep the phone with their ear and they don't know whether it will matter with accident or not. आप भी सड़क पर यात्रा करते हैं, आपने भी देखा होगा सड़क पार करते समय में भी लोग जो है अपने कान में फोन लगा कर रखते हैं और दुर्घटना हो जाएगी ये भी उन लोगों को मालूम नहीं और फोन के साथ ही कान में लगाकर चलते रहते हैं. तुम्ही कितीतरी लोकांना बघितलं असेल ते फोन कानाला लावूनच रस्त्यावरून जातात आणि रस्ता ओलांडताना सुद्धा ते फोनवर बोलत असतात आणि दुर्घटना होईल, अपघात होईल याचं सुद्धा त्यांना भान राहत नाही. So these are the signs of the last days. ये तो ये कि जो सभी है ये अंतिम दिनों की चिन्ह है. हे सर्व शेवटल्या काळचे चिन्ह आहेत. But what we should do? लेकिन हम क्या करना पण चाहिए? आपण काय करायला When we पाहिजे? go to bed and when we wake, what we should do? जब हम बिस्तर पर जाते हैं और जब हम उठते हैं उस समय हम क्या करना चाहिए? जेव्हा आपण बिछाण्यावर जातो आणि उठतो तेव्हा आपण काय करायला While पाहिजे? we are sleeping and waking, what we should do, dear youth? प्यारे जवानों, सोने के समय और जागने के समय हम क्या करना चाहिए? प्रिय तरुणांना झोपताना आणि उठताना आपण काय करायला पाहिजे? When we read the book of Job, chapter 23 and verse 12, जब हम अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय के 12 वचन को पढ़ते हैं, जेव्हा आपण योग 23:12 मध्ये वाचतो, what we read there? वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? आपण तिथे काय वाचतो? Beautiful lesson we can learn from the life of Job. अय्यूब के जीवन से एक सुंदर सबक को हम सीख सकते हैं. योगाच्या जीवनापासून एक सुंदरसा एक आपण शिक्षा घेऊ शकतो. What did he say? उसने क्या कहा? त्याने काय म्हटलं? Neither I have gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. उसकी होठों की आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपने आवश्यक भोजन से कहीं अधिक काम की जानकर सुरक्षित रखे. त्याच्या तोंडची आज्ञा पाळण्यास मी माघार घेतली नाही. माझ्या स्वतःच्या मनोयुथापलीकडे मी त्याच्या तोंडची वचने जतन करून ठेवली आहेत. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाचे गौरव असो. Dear brothers and sisters, प्यारी भाई बहनों, प्रिय भाऊ बहिणी, dear young boys and girls, प्यारी जवान लड़की लड़कियों, प्रिय तरुण मुलांना मुलींनो, when you go to bed, pray, then go to bed. जब आप बिस्तर पर जाते प्रार्थना करके फिर आप बिस्तर पर जाइए. जेव्हा तुम्ही बिछाण्यावर Before you go to पडता sleep. आप सोने से पहले प्रार्थना करके आप जाइए. तुम्ही झोपण्याच्या आधी प्रार्थना करून झोपा. And also, when you awake, you must praise God. God, I grateful to you. You have given me a new day. और जब आप उठते हैं आप प्रभु की स्तुति कीजिए. प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे नया दिन दिया. आणि जेव्हा तुम्ही उठता तेव्हा देवाला धन्यवाद द्या, हे देवा तुम्हाला नवीन दिवस दिला. And don't stop to read the word of God. और प्रभु का वचन पढ़ने से ना रुकिए. आणि देवाचं वचन वाचण्यापासून थांबू नका. Sorry to say, nowadays our own people, instead of bringing Bible, they are bringing the phones, and in that phone only we see the tablets, Bible is there. They are not bringing the Bible, they are feeling shame to bring the Bible. दुख की बात है हमारे अपने लोग ही मीटिंग में आने के समय जो है बाइबल लेकर नहीं आते. बाइबल लेने की बजाय अपना फोन लेकर आते हैं, उसमें से वचन पढ़ते हैं, उसमें से ही गीत गाते हैं. पण दुःखाची गोष्ट तर ही आहे की आज आपले लोक बायबल शास्त्र सोबत आणत नाही, तर त्यांच्या फोनमध्ये ते शास्त्र ठेवतात आणि वाचताना सुद्धा किंवा गीत गाताना सुद्धा ते फोनचा उपयोग करतात. They will bring the tablet and sometimes they will meditate that only, and they will not listen what the preacher is preaching. और कई बार टैबलेट लेकर आते हैं, उसी में ध्यान करते रहते हैं और जो प्रचार होता है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं. आणि कितीदा टॅब घेऊन येतात आणि त्यावरच बसली असतात आणि प्रचार काय सुरू आहे त्याकडे त्यांचं लक्ष But नसतं. dear youth, if you are doing that, stop from today onwards. लेकिन प्यारे जवानों, यदि आप ऐसा करते हैं आज से उस बात को आप छोड़ दीजिए. पण प्रिय तरुणांना जर तुम्ही असं करत असाल तर आजपासून आतापासून ती गोष्ट Your सोडून द्या. tablet, your phone is not the sword, but Bible is the sword. ये आपका जो टैबलेट है और जो आपका फोन है वो आपकी तलवार नहीं है, बाइबल आपकी तलवार है. तुमचा जो फोन आहे ती तुमची तलवार नाही तर शास्त्र तुमचं
तलवार आहे. Word of God is a two-edged sword which will help you in the time of your need and in the time of when you are surrounded by the enemies. परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है. आपकी आवश्यकता के समय जब आप शत्रुओं से घिरे होते हैं उस समय वो आपको मदद करेगा. देवाचे वचन सजीव सक्रिय व दुधारी तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण आहे आणि जेव्हा तुम्हाला गरज पडेल तेव्हा ती तुमचं मदत करेल. Let us see what the word of God says. Psalm 149. भजन संहिता 149 में प्रभु का वचन क्या कहता है वो हम देखेंगे. स्तोत्र संहिता 49 मध्ये देवाचं वचन काय म्हणते ते आपण बघूया. And verse 6 when we read. उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, जेव्हा त्याचं 6वं वचन वाचतो, Read that verse. उनके कंठ 149 verse 6. 149 का 6 वचन. 149 चं 6वं वचन. Let the high praises of God be in their mouth and a two-edged sword in their hand. उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाचे गौरव असो. Dear brother, sister, hereafter don't bring your tablet to see the Bible there and the verse and the song, but bring the two-edged sword, which is the living word of God, Bible. प्यारे जवान भाई बहनों, अब आपके जो है मीटिंग में आने के समय गीत गाने के लिए और प्रभु का वचन पढ़ने के लिए टैबलेट और फोन लेकर मत आइए, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन जो बाइबल है उसको आप लेकर आइए. या तरुणांना जेव्हा तुम्ही मीटिंग मध्ये येता तेव्हा तुमचं फोन किंवा टॅब घेऊन येऊ नका. तर देवाचं वचन जे दोनधारी तलवार आहे ते घेऊन या. It is not written fool in their hand, but it is written two-edged sword in their hand. ऐसा नहीं लिखा है कि उनके हाथों में फोन है, लेकिन ऐसा लिखा है उनके हाथों में दोधारी तलवारें हैं. असं लिहिलं नाही की त्यांच्या हातामध्ये फोन आहे, पण त्यांच्या हातामध्ये दुधारी तलवार आहे असं लिहिलं आहे. So we should not be deceived like other youth, since we are saved and washed by the blood of Jesus. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, उद्धार पाए हैं, दूसरे जवानों के समान हम धोखे में नहीं आना चाहिए. कारण की आपलं तारण झालं आहे. येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे आपण धुतले गेले आहोत, म्हणून दुसऱ्या लेकरांसारखं आपण फसायला नको. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाचे गौरव असो. Not only that, उतना केवल नहीं, फक्त एवढेच नाही, how we should live after going back from this youth camp. इस युद्ध कैंप से वापस जाने के बाद हम कैसा जीवन बिताना चाहिए. या युथ कॅम्प मधून परत गेल्यानंतर आपण कसं जगायला पाहिजे. Philippians chapter 1 and verse 27. फिलिपियों पहला अध्याय इसका 27 वचन. फिलिपी 1:14 वचन. Philippians chapter 1 and verse 27 when we read. फिलिपियों 1 का 27 वचन जब हम पढ़ते हैं, फिलिपी 1:27 जेव्हा वाचतो, Here the Saint Paul says our conversation should become the gospel of Christ. यहाँ पर लिखा है, संत पौलुस कहता है तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारी जो बातचीत है मसीह का सुसमाचार बनना चाहिए. संत पौल इथे म्हणतो की सांगायची ती इतकीच ख्रिस्ताच्या सुवार्तेला शोभेल असं आचरण ठेवा. Only let your conversation be as become the gospel of Christ. केवल इतना करो कि तुम्हारी बातचीत मसीह के सुसमाचार की योग्य हो. ख्रिस्ताच्या सुवार्तेला शोभेल असे आचरण ठेवा. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाचे गौरव असो. So dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, म्हणून प्रिय भाऊ बहिणींनो, dear youths, प्यारे जवानों, प्रिय तरुणांनो, now what decision you are going to take and returning from this camp? आप इस कैंप से क्या निर्णय लेकर वापस जाने के लिए चाहते हो. त्या कॅम्प मधून कोणता निर्णय घेऊन तुम्ही परत जाऊ इच्छिता. All the youth, young boys and girls, those who are studying with me, my classmates, I will tell them the truth. I will tell them about the gospel of Jesus Christ. सारे जवान लड़के लड़कियां जो मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं उनको जो है मसीह का सुसमाचार, मैं उनको मसीह के बारे में बताऊंगा. माझ्यासोबत जे तरुण मुलं मुली शिकतात त्यांना मी ख्रिस्ताचा सुसमाचार सांगेल. I have already wasted the time. Hereafter, I will not waste the time, but I will tell the gospel of Jesus Christ to my co-workers, to my co-fellows. मैंने पहले इस समय को व्यर्थ कर दिया है, लेकिन अब से मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा. मेरे सहपाठियों को, मेरे साथ पढ़ने वालों को मैं जो है मसीह का सुसमाचार सुनाऊंगा. मी आधीच वेळ गमावणार नाही, पण आता वेळ गमावणार नाही. जे माझ्यासोबत शिकतात, जे माझ्या वर्गात आहेत, त्या प्रत्येकाला मी ख्रिस्ताची सुवार्ता सांगेल. I will not follow the bad habits of my friends, but I will make them to understand, and they will follow me. मेरे मित्रों की बुरी आदतों का मैं अनुकरण नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनको समझाऊंगा, और जो है वो लोग मेरी बातों का अनुकरण करेंगे. त्यांचं वाईट बघून त्यांचं वाईट अनुकरण मी करणार नाही, तर मी चांगल्या गोष्टी करणार आणि माझं बघून ते अनुकरण करणार. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाचे गौरव असो. How can you change your friends? कैसे आप अपने मित्रों को बदल सकते तुम्ही हैं. तुमच्या मित्रांना कसं बदलवू How शकता. you can bring others unto आप Christ? दूसरों को कैसे मसीह के पास ला सकते हैं. तुम्ही दुसऱ्यांना कसं ख्रिस्त जवळ घेऊन येऊ There is शकता. a saying like that. इस प्रकार की कहावत है. अशा प्रकारची एक म्हण आहे. A changed person can change others. एक बदला हुआ व्यक्ति ही केवल
दूसरों को बदल सकता है। एक बदललेला मनुष्यच दुसऱ्यांना बदलू शकतो. A changed person only can change others. एक बदला हुआ व्यक्ति ही केवल दूसरों को बदल सकता है। बदललेली व्यक्तीच दुसऱ्याला बदलू शकते. And this is the fact and this is the reality we can see from the life of Samaritan woman. और ये सच्चाई है, वास्तविकता है जो सामरी स्त्री के जीवन में हम देखते हैं। हेच खरं आहे आणि वास्तविकता आहे आणि हीच गोष्ट आपण शोम्रोनी स्त्रीच्या जीवनामध्ये बघतो. Her life was changed. उसका जीवन बदल गया। तिचं जीवन बदललं. That's why she could able to change other Samaritans. इसलिए दूसरे सामरियों को भी वो बदल पाई। म्हणूनच ती दुसऱ्या शोम्रोनी लोकांना सुद्धा बदलू शकली. This is what we can read, and no time to read, you can note down. John chapter 4, verses 28, 29, 30 and 39. यही जो है यूहन्ना चारत है कि 28 से लेकर जो है 28, 29, 30 वचन तक हम पढ़ सकते हैं And 39. और 39 वचन में अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है, कृपया आप लिख लीजिए। आता वाचण्याची वेळ नाही म्हणून तुम्ही लिहून ठेवा. योहानाचे शुभ वर्तमान 4 अध्यायाचं 28 ते 30 पर्यंत आणि 39 वचन ते सगळं तुम्ही लिहून घ्या. Oh dear youth, let us not be lovers of ourselves. Let us not be lovers of pleasures more than the lover of God. प्यारे जवानों, अपने प्राण को हम प्रिय ना हो और जो है अपने जो सुख विलासों को प्यार ना करें, लेकिन ज्यादा जो है हम परमेश्वर को प्यार करें। हे तरुणांना आपल्या प्राणाला किंवा कुठल्याही सुखविलासाला आपण प्रेम करू नये, तर जास्तीत जास्त आपण देवावर प्रीती करावी. There is something called pleasures of sin. और एक भी है जो पाप का सुख विलास कहलाता है। आणखी एक आहे जे पापाचे सुख म्हटले जाते. That we can read Hebrews chapter 11 and verse 25. वो हम इब्रानियों 11 अध्याय के 25 वचन में पढ़ सकते हैं। हेच आपण इब्रिकरास पत्र 11:23-25 मध्ये पाहू शकतो. First we saw the lovers of pleasures more than God. पहला जो है परमेश्वर के लिए सुख विलासी के चाहने वालों के बारे में हमने पढ़ा। आपण आधी परमेश्वराचे नाही तर सुखविलासावर प्रीती करणाऱ्याबद्दल But बघितलं. we see the pleasures of sin also. लेकिन हम पाप का सुख विलास भी देखते हैं। आणि आपण पापाचे सुख सुद्धा बघू शकतो. Hebrews chapter 11 and verse 25. इब्रानियों 11 अध्याय उसका 25 वचन, इब्रिकरास पत्र 11:25 वचन. How we read it there? वहाँ पर हम किस प्रकार पढ़ते हैं? आपण काय वाचतो? Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। पापाचे क्षणिक सुख भोगणे ह्यापेक्षा देवाच्या लोकांबरोबर दुःख सोसणे हे त्याने पसंत करून घेतले. Sin can give us pleasure, पाप हमें आनंद दे सकता है, पाप आपल्याला सुख देऊ शकते. but remember it is only for a season. लेकिन याद रखिए ये केवल थोड़े ही समय का है। पण लक्षात ठेवा की हे थोडेच वेळेसाठी आहे. Last night also we read पिछली रात भी हमने पढ़ा था। काल रात्री सुद्धा आपण बघितलं. book of Ecclesiastes chapter 11 and verse 9. सब उपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय उसका 9 वचन, उपदेशक 11:9 वचन. Rejoice, O young man, हे जवान आनंद कर, हे तरुणा आपल्या तारुण्यात आनंद कर. walk according to thine heart, अपने हृदय के अनुसार चल, तुझ्या हृदयानुसार तू चाल. do what you want to please yourself, अपने आप को जो प्रसन्न करने के लिए तू चाहते वो कर, तुझ्या मनास वाटेल त्या मार्गाने तू चाल. but remember one day you have to give the account for all these things. परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में एक दिन तुझे लेखा देना पड़ेगा। पण ह्या सर्व गोष्टी बद्दल तुला देव तुझा झडा घेईल हे तुझ्या लक्षात असू दे. Who did not enjoy the pleasure of sin for a season? इसने थोड़े दिन के लिए पाप में सुख भोगने को नहीं चुना। कोणी पापाचे क्षणिक सुख भोगणे पसंत केले नाही. I hope you all knows his name was Moses. मैं आशा करता हूँ आप सब जानते हैं उसका नाम मूसा है। मी आशा करतो की तुम्हाला सगळ्यांना ठाऊक असेल की त्याचं नाव When मोशे आहे. Moses was young, when he was youth, that time he refused not to choose the pleasures of sin. जब मूसा जवान था तभी उसने जो है पाप के सुख विलासों को चुनना नहीं चाहा। जेव्हा मोशे तरुण होता तेव्हा त्याने पापाचे क्षणिक सुख ते निवडून घेतले नाही. But he suffered with the people of God. लेकिन उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाया। पण त्याने देवाच्या लोकांबरोबर कष्ट सहन केले. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। देवाची गौरव असो. He left the heaven, he left the palace वो महल को छोड़कर आ गया तो महल सोडून आला and he started to live with the people of God and suffer with them. परमेश्वर के लोगों के साथ रहने लगा, उनके साथ कष्ट उठाने लगा। देवाच्या लोकांबरोबर राहू लागला आणि त्यांच्या बरोबर कष्ट सहन करू लागला. Why? What was the reason? क्यों? कारण क्या था? का त्याचं कारण काय आहे? Because he knew that there is a great reward waiting for him. क्योंकि वो जानता था एक बड़ा प्रतिफल
प्रतिफल उसके लिए बाट जोड़ा है, कारण की त्याला ठाऊक होते की एक मोठं प्रतिफळ त्याची वाट पाहत आहे. Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, म्हणून प्रिय भाऊ बहिणींनो, we must pursue those pleasures which come from God and it lives forever. जो आनंद परमेश्वर से आती है, सर्वदा बनी रहती है, उनका ही हम पीछा करना चाहिए. देवाकडून येणारे जे सुख आहे ते सर्व काळसाठी असते आणि त्याचाच आपण आग्रह करायला पाहिजे. Psalm 16 and verse 11 when we read, भजन संहिता 16 के 11 वचन को जब हम पढ़ते हैं, स्तोत्र संहिता 11:16 मध्ये आपण बघतो. 16:11, 16 का 11, 16:11 Thou wilt show me the path of life. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, जीवनाचा मार्ग तू मला In दाखवशील. thy presence is fullness of joy. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तुझ्या सानिध्यात पूर्ण आनंद At आहे. the right hand there are pleasures forevermore. तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है. तुझ्या उजव्या हातात सुखी सदोदित आहे. So we must seek or pursue those pleasures which will remain with us forevermore and it comes from God. जो आनंद परमेश्वर की ओर से आती है, हमारे साथ सर्वदा बने रहेंगे, उनका ही हम पीछा करना चाहिए. जो आनंद देवाकडून येतो तो सदा सर्व काळ टिकून राहतो आणि आपण त्याचा पाठलाग करायला पाहिजे. Glory to God. प्रभु की महिमा हो. देवाची गौरव असो. And those pleasures which come from God, you know how it will deal with our soul. और जो आनंद परमेश्वर से आते हैं, आप जानते हैं कैसे वो हमारी प्राण के साथ व्यवहार करती है. आणि जो आनंद देवाकडून येतो तो आपल्या आत्म्याबरोबर कसा व्यवहार करतो हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? You will not be lean in your soul. आप आपके जो है प्राण में वो आप कमजोर नहीं होंगे. कमजोरी अवस्था में नहीं दिखाई देंगे. तुमचा प्राण तो अशक्त अवस्थेमध्ये दिसणार नाही. Oh, brother, sister, I will tell you shortly and soon, the pleasure will come from God and it will never make us lean in our soul. भाइयों बहनों, मैं आपको जल्दी से बताऊंगा, जो सुख आनंद परमेश्वर की ओर से आता है, हमारे प्राण को कभी भी निर्बल नहीं करेगा. भाऊ बहिणींनो, मी तुम्हाला लवकरच सांगणार आहे की देवाचा जो आनंद आहे तो आपल्याला आल्यानंतर आपला प्राण कधीही निर्भर होणार नाही. Come along with me, the pleasure has come from heaven and how it satisfies us. जो आनंद स्वर्ग से आता है और हमें संतुष्ट करता है, उसकी ओर हम आएंगे. जो आनंद स्वर्गातून मिळतो आणि आपल्याला तृप्त करतो त्याकडे आपण वळूया. Psalm 63 verse 5. भजन संहिता 63 का 5. स्तोत्र संहिता 63:5. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा. माझा जीव चांगल्या चांगल्या भोजनाने तृप्त होईल आणि मी तुझी स्तुती करेल. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाची स्तुती असो. And next verse, what did he say? और अगले वचन में उसने क्या कहा? पुढल्या वचनामध्ये तो काय म्हणतो? 63:6. 63 का 6. 63:6. When I remember thee upon my bed, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, मी रात्री आपल्या अंथरुणावर पडून तुझे and स्मरण meditate करतो. on thee in the night और watches. रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा. पहरोपहरी तुझे ध्यान करीत असतो. Let us not suspend hours together late night over the phone with our friends or with our known people. देर रात घंटों घंटों मोबाइल में अपने दोस्तों से और अपने जो लोगों से बात करने में समय को हम व्यर्थ न करें. मध्यरात्रीपर्यंत आपल्या मित्रांशी आणि दुसऱ्यांशी फोनमध्ये बोलण्यामध्ये आपला वेळ गमावू नये. Night time, what we should do? रात के समय हम क्या करना चाहिए? रात्रीच्या वेळी आपण काय करायला We पाहिजे? should meditate those pleasures that God has given to us to satisfy our soul. हमारे प्राण को जो है संतुष्ट करने के लिए परमेश्वर ने जो हमें आनंद दिए हैं, उन पर हम ध्यान करना चाहिए. आपला जीव तृप्त करण्यासाठी देवाने जो आपल्याला आनंद दिला आहे त्यावर आपण ध्यान करायला पाहिजे. Our soul will be satisfied as marrow and fatness. हमारा प्राण चर्बी और चिकनी भोजन से तृप्त होगा. मज्जेने व मेदाने आपला जीव तृप्त होईल. But if it has to be happened in our life, लेकिन ये बात यदि हमारे जीवन में होना है तो पण जर ही गोष्ट आपल्या जीवनामध्ये घडायची असेल तर what should we do? हम क्या करना चाहिए? आपण काय करायला पाहिजे? We should have thirst for those pleasures which come from heaven. जो आनंद स्वर्ग से आते हैं, उनके लिए हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए. जे सुख स्वर्गातून येते त्याच्यासाठी आपण तहानलेलं असायला पाहिजे. Psalm 63 and verse 1. भजन संहिता 63 का 1. स्तोत्र संहिता 63:1. O God, thou my God, early will I seek thee. हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं भोर को तुझे ढूंढूंगा. हे देवा तू माझा देव आहेस, मी आज त्याने तुझा शोध करीन. My soul thirsted for thee. मेरा प्राण तेरा प्यासा है. माझा जीव तुझ्यासाठी तहानला आहे. My flesh longeth for thee. मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है. माझ्या देहाला तुझी उत्कंठा लागली आहे. Hallelujah.
So let us make a new decision like David. हम दाऊद के समान एक नया निर्णय ले, आपण सुद्धा दाविदाप्रमाणे एक नवीन निर्णय घेऊया. Early I will seek thee. भोर को मैं तुझे ढूंढूंगा. आस्तीने मी तुझा शोध करीन. You are my God. तू मेरा परमेश्वर है. तू माझा देव आहेस. My soul is longing for thee. मेरा प्राण तेरा अति अभिलाषी है. माझ्या देहालाही तुझी उत्कंठा My लागली आहे. flesh also longing for thee. मेरा शरीर भी तेरा अभिलाषा करता है. माझा देह तुझा अभिलाषी आहे. What prophet Job told? अय्यूब भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा? योग काय म्हणतो? When I will wake, जब मैं जागूंगा, जेव्हा मी जागा होईल, in my flesh I will see my God. मेरे शरीर में होकर मैं ईश्वर का दर्शन करूंगा. माझ्या शरीरामध्ये मी देवाचे दर्शन करीन. That means after my death when I awake in the resurrected body, I will see my God. इसका अर्थ है मृत्यु के बाद जब पुनरुत्थान पाए शरीर में मैं जागूंगा, मेरे ईश्वर को मैं देखूंगा. याचा अर्थ काय? पुनरुत्थान झाल्यावर या शरीरामध्ये जेव्हा मी जागेल तेव्हा माझ्या नेत्रांनी मी माझ्या देवाला पाहिजे. Dear youth, boys and girls, what should be our thirst? प्यारे जवान लड़के लड़कियों, हमारी प्यास क्या होनी चाहिए? प्रिय तरुण मुलांना मुलींना आपली तहान काय असायला पाहिजे? When we read Psalm 42 and verse 2, जब हम भजन संहिता 42 के दूसरे वचन को पढ़ते हैं, जेव्हा स्तोत्र संहिता 42 चे दुसरे वचन आपण my वाचतो, soul thirsts for God, मेरा प्राण परमेश्वर का प्यासा है, माझा जीव देवासाठी तहानलेला झाला for आहे. the living God. जीवते ईश्वर का. जिवंत देवासाठी When shall I come and appear before God? मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मी केव्हा देवासमोर येऊन त्याचे दर्शन घेईन? Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाची गौरव असो. Your youth, our thirst should be to see our living God. प्यारे जवानों, हमारी प्यास हमारे जीवित ईश्वर को देखने की ही होनी चाहिए. प्रिय तरुणांना आपली तहान आपल्या जिवंत देवाला बघण्यासाठीच असायला पाहिजे. We should seek early for that. हम उसके लिए भोर को ही ढूंढना चाहिए. त्यासाठी त्याला आपण सकाळी शोधायला पाहिजे. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाची गौरव असो. Let us not be lovers of the pleasure more than God. हम जो है परमेश्वर से बढ़कर सुख विलास को चाहने वाली ना बने. आपण परमेश्वरापेक्षा जास्त सुखविलासाला पसंत करणारे होऊ नये. Let us not love ourselves. हम अपने आप को प्रेम ना करें. स्वतःलाच प्रेम करू नये. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाची गौरव असो. We see another thing. There is something called the river of pleasures. और एक हम देखते हैं कि सुख की नदी. आणखी आपण बघतो सुखाची नदी. And this is what we should need it in our life. और यही हमारे जीवन में आवश्यक है. आणि हीच आपल्या जीवनामध्ये गरजेच This आहे. is the last point, and with that we will conclude the message. यही आखिरी विषय है. उसके साथ हम संदेश को समाप्त करेंगे. हा आखरी विषय आहे आणि यानंतर आपण संदेश समाप्त करू. First we saw in the last days, which are called the perilous time, what men will do. पहला हमने देखा अंतिम दिन जो कठिन समय कहलाते हैं, मनुष्य उसमें क्या करेंगे. सर्वप्रथम आपण बघितलं शेवटल्या काळी जो कठीण काळ आहे त्यावेळेस मनुष्य काय करणार. They will be lovers of their own वो selves, अपने ही आप को प्रेम करने वाले बनेंगे. ते स्वतःलाच प्रेम करणारे बनतील. and also they will love the pleasure. They will love of pleasure more than God. और परमेश्वर से बढ़कर सुख विलास को प्रेम करने वाले होंगे. आणि देवापेक्षा पण जास्त सुखाला ते प्रेम करणारे बनतील. But since we have learned so many things during this camp, लेकिन क्योंकि इस कैंप में हमने बहुत सारी बातों को सीखा है. या कॅम्पमध्ये आपण पुष्कळशा गोष्टी शिकल्या आहे. what we should do in order to get those pleasures which remain forever with us, जो आनंद सर्वदा हमारे अंदर बने रहेंगे, उनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करना चाहिए. जे सुख आपल्यामध्ये सदोदित राहील त्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे. all these things we have learned in these days. इन सारी बातों को हमने इन दिनों में सीखा है. या सर्व गोष्टी आपण या दिवसामध्ये शिकल्या आहे. But let us see Psalm 36 and verse 8. लेकिन अभी हम भजन संहिता 36 के 8 वचन को देखेंगे. पण आपण आता स्तोत्र संहिता 36:8 मध्ये बघूया. Psalm 36 and verse 8. भजन संहिता 36 का 8. भजन संहिता 36:8 What we read there? वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं. तिथे आपण काय वाचतो. There we read in the last portion of that verse, उस वचन के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं. त्या वचनाच्या शेवटल्या भागामध्ये आपण वाचतो. Thou shalt make me drink of the river of thy pleasures. और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा. तू आपल्या सुखाच्या नदीचे पाणी त्यांना पाजशील. Now I am bringing you to the river of the pleasures. अभी मैं आपको सुख की नदी के पास ला रहा हूँ. आता मी तुम्हाला सुखाच्या नदीपाशी आणले I आहे. am bringing you all the youth, those are seated here, and all the volunteers also near to the river of the pleasures. सारे जवान बच्चे, सारे वॉलंटियर
वॉलंटियर्स जो यहाँ पर बैठे सबको इस सुख की नदी के पास में लेकर आ रहा हूँ. इथे जितके पण तरुण आणि व्हॉलेंटियर्स बसले आहेत त्या प्रत्येकाला मी या सुखाच्या नदीजवळ घेऊन आलो What आहे. is the river of pleasures? सुख की नदी क्या है? ही सुखाची नदी काय आहे? When we read the book of Revelation chapter 22 and verse 1, it is called the Holy Spirit. जब हम प्रकाशिता के 22 अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं ये पवित्र आत्मा है. जेव्हा आपण प्रकटीकरणाचं पुस्तक 22 अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये वाचतो की ते तीन Because the Holy Spirit came from the Father. क्योंकि पवित्र आत्मा पिता के पास से आया है कारण की पवित्र आत्मा पित्याजवळून आलेला And आहे it came by the help of his son Jesus और Christ. उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की सहायता से वो आया है. आणि तो त्याच्या पुत्र येशू ख्रिस्ताच्या Jesus सहाय्याने told, I will go to my Father and send the promise of the Holy Spirit to you. यीशु ने कहा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसे तुम्हारे पास भेजूंगा. येशूने म्हटले की मी आपल्या पित्याजवळ जाईल आणि देवाने प्रतिज्ञा केली ती गोष्ट तुम्हावर पाठवीन. And about that only we see Apostle John told. और उसके विषय में हम देखते हैं प्रेरित यूहन्ना ने कहा. त्याविषयी प्रेषित योहान काय म्हणतो? And he showed me a pure river of the water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and out of the Lamb. फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन की जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती थी. नंतर त्याने देवाच्या व कोकरीच्या राजस्थानातून निघालेली नगरीच्या मार्गावरून वाहणारी जीवनाच्या पाण्याची स्फटिकासारखी नितळ नदी मला दाखवली. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाची गौरव असो. Dear brothers and sisters, प्यारे भाई बहनों प्रिय भाऊ बहिणींनो, pure river of the water of life, it is nothing else but the Holy Spirit. जीवन की जल की सुंदर निर्मल जो नदी है वो और कुछ नहीं लेकिन जो है वो पवित्र आत्मा है. जीवनाच्या पाण्याची स्फटिकासारखी नितळ नदी ती आणखी काही नाही तर पवित्र आत्मा आहे. And this Holy Spirit, which is called the rivers of और pleasures, ये पवित्र आत्मा जो सुख की नदी कहलाती है. आणि हा जो पवित्र आत्मा सुखाची नदी म्हटल्या जाते. when we will remain in the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा में बने रहेंगे जेव्हा आपण पवित्र आत्म्यामध्ये टिकून when राहू, we live a spirit-filled जब life, हम एक आत्मा से परिपूर्ण जीवन बिताएंगे जेव्हा आत्म्याने परिपूर्ण जीवन जगू, what we will do, हम क्या करेंगे आपण काय करणार? or how this river will become pleasures for us. या कैसे ये नदी हमारे लिए सुख बन जाएगी. किंवा ही नदी आपल्याला कसं सुख देणार? It will make our life fruitful. ये हमारे जीवन को फलदायक बनाएगी. हे आपलं जीवन फळदायी बनवेल. What are those fruits which this river of pleasure will give to वो us? कौन से फल है जो ये सुख की नदी हमें देती है? ते कोणते फळ आहे जी ही सुखाची नदी आपल्याला देते? Galatians chapter 5 गलतियों 5 अध्याय गलतीकरस पत्र 5वां and अध्याय. verse 22 and 23 when we उसके read, 22 और 23 वचन को जब हम पढ़ते हैं त्याचं 22 आणि 23 वचन जेव्हा वाचतो, then we read the fruits of the Spirit which come from this river of life. वहाँ पर हम आत्मा के फलों के बारे में पढ़ते हैं जो इस जीवन की नदी से आते हैं. तिथे आत्म्याचे फळांविषयी वाचतो जे या जीवनाच्या नदीमधून येतात. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाची गौरव असो. The first pleasure which comes from this river, it will give us love. पहला सुख जो इस नदी से आता है वो हमें जो देता है वो है प्रेम. या नदीमधून येणारं पहिलं सुख ते आपल्याला प्रीती देते. Oh, we will grow in the love of God each day. हम हर एक दिन परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे. आपण प्रति दिवशी देवाच्या प्रीतीमध्ये वाढत जाऊ. The strange love or the love of this world which can give us pleasure, it will keep on bleeding from our life. प्यारा संसार का प्रेम और जो है इस सुख विलास का प्रेम जो हमारे अंदर आता है वो उसको हम अपने अंदर से भगा सकते हैं. जगाची प्रीती आणि सुखविलासाची प्रीती जी आपल्यामध्ये येते त्याला आपण पळवून लावू शकतो. That's why Saint Paul told, इसे संत पौलुस ने कहा म्हणून संत पौल म्हणतो, hope never makes us ashamed. आशा में कभी लज्जित होने नहीं देती. आशेमुळे कधी लज्जा होत For नाही. the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है. कारण की पवित्र आत्माद्वारे देवाची प्रीती आपल्या हृदयामध्ये ओतण्यात आली आहे. Do you love Jesus? क्या आप यीशु को प्रेम करते हैं? तुम्ही येशूवर प्रीती करता काय? Yes, you love. That's why you have come in His presence. आप उसको प्रेम करते हैं इसलिए आप उसके सम्मुख में आए हैं. तुम्ही प्रेम करता म्हणूनच तुम्ही त्याच्या सानिध्यात आले आहात. But let us not stop in this love only. लेकिन इस प्रेम में ही हम रुक ना जाएं. पण या प्रीतीमध्ये आपण थांबू नये. As our brother told during the meditation, during the worship, जैसे आराधना के समय ध्यान के समय हमारे ब्रदर जी ने कहा, जसे मननाच्या वेळेस आपल्या ब्रदरनी Jesus सांगितलं, asked to Peter, Peter, do you love me more than this all? यीशु ने पतरस से पूछा, हे पतरस क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? येशूने पेत्राला विचारलं, हे पेत्रा या सर्वांपेक्षा अधिक तू माझ्यावर प्रीती करीतोस He told, काय? yes Lord, I love you. उसने कहा, हाँ प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ. त्याने म्हटलं, हो प्रभू मी तुझं And प्रीती Jesus करीतो. told, feed my sheep. तब यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा. तेव्हा येशूने म्हटले, माझी मेंढरी पाड. How many of you want to love Jesus wholeheartedly? आप में से कितने लोग यीशु को पूरे हृदय से प्रेम करना चाहते हैं? तुम्हामधून किती लोक पूर्ण
हृदयाने ईश्वर प्रीती करू इच्छिता. Those who want to love Jesus wholeheartedly, what will be the sign of those people? जो लोग यीशु को पूरे हृदय से प्रेम करना चाहते हैं उन लोगों का चिन्ह क्या होगा? जे लोक ईश्वर पूर्ण मनाने प्रीती करू इच्छितात त्यांचं चिन्ह काय असणार? They will be willing to come to serve the Lord and love God wholeheartedly with their body, soul and वो spirit. परमेश्वर की सेवा में आने के लिए चाहेंगे, अपनी आत्मा प्राण शरीर से यीशु को प्रेम करना चाहेंगे. ते देवाच्या सेवेमध्ये येऊ इच्छितील आणि आपल्या आत्मा प्राण शरीराने देवावर प्रीती करतील. How many of you want to serve the Lord? आप में से कितने लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? त्यामधून किती लोक देवाची सेवा करू Serving the इच्छितात? Lord is a great pleasure. प्रभु की सेवा करना बड़ा सुख आनंद है. देवाची सेवा करणं मोठं सुख आहे. There is no greater joy and no greater pleasure than to serve the Lord. प्रभु की सेवा करने से बढ़कर कोई और बड़ा आनंद, कोई बड़ा सुख नहीं है. देवाची सेवा करण्यापेक्षा अधिक मोठा कुठलाही आनंद नाही. During these days in the youth camp, if the Spirit of God has enticed you or it has compelled you to serve the Lord, such people stand up. इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने यदि कोई जवानों को अपनी सेवा में आने के लिए प्रभु ने प्रेरणा दी है, उत्साह किया है, तो वो कृपया खड़े हो सकते हैं. या दिवसामध्ये कोणत्याही तरुणाला जर देवाच्या आत्म्याने सेवा करण्याची प्रेरणा दिली असेल तर ते उभे राहू शकतात. Yes, God is calling you. हाँ, परमेश्वर आपको बुला रहा है. हा देव तुम्हाला बोलवतो. Those who want to serve the Lord, those who seated, the young boys and girls here, those who want to serve the Lord, you can stand up now. जवान लड़के लड़कियां जो Don't fear. जवान लड़के लड़कियां जो यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु की सेवा में आने के लिए चाहते हैं, आप खड़े हो जाइए, डरिए मत. तुम्ही भिवू नका. जे तरुण देवाच्या सेवेमध्ये येऊ इच्छितात त्यांनी उभे राहा. Don't look others. दूसरों को मत देखिए. दुसऱ्यांना बघू नका. If God has told you, you come and serve me, you can stand up now. यदि परमेश्वर ने आपसे बात की है कि तू मेरी सेवा के लिए आ, तो आप कृपया खड़े हो जाइए. जर देव तुमच्याशी बोलला असेल माझ्या सेवेमध्ये ये तर तुम्ही उठून उभे राहा. Don't fear what my parents will say. डरिए मत कि मेरे माता पिता क्या कहेंगे. माझे आई वडील काय म्हणणार याची तुम्ही भीती बाळगू But नका. if you love God more than your parents, you will stand. Yes, I will come and serve the Lord. लेकिन यदि आप माता पिता से बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हाँ प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, तो आप खड़े हो जाएंगे. जर तुम्ही तुमच्या आई वडिलापेक्षा अधिक जास्त ईश्वर प्रीती करत असाल तर तुम्ही उठून उभे राहा. हो येशू मी तुझ्यावर अधिक प्रीती करतो. This is one of the pleasure has come through this river. इस नदी से आने वाला ये एक प्रकार का सुख है. या नदीमधून येणारं हे एक प्रकारचं सुख आहे. That's why Saint Paul told. इसे संत पौलुस ने कहा. म्हणून संत पौल The म्हणतो love of Christ compels us, as one died for us, we should also die for him. मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, जैसे एक हमारे लिए मरा, हम भी उसके लिए मर गए. ख्रिस्ताची प्रीती आम्हाला आवरून धरते. तो एक आमच्यासाठी मेला म्हणून आम्ही सुद्धा So त्याच्यासाठी that मरतो. hereafter we should not live for ourselves, but we should live for them for whom Christ died and who is risen again. ताकि अब से लेकर हम अपने लिए ना जिए, लेकिन एक मसीह जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा, हम उसके लिए जिए. म्हणजे आतापासून आपण स्वतःसाठी न जगावे तर एक येशू ख्रिस्त जो आपल्यासाठी मेला आणि पुन्हा जगला त्याच्यासाठी आपण जगावे. Glory to God. प्रभु की महिमा हो. देवाची गौरव असो. If your heart is filled with the love of God, यदि आपका हृदय प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण है, तो जर तुमचं हृदय देवाच्या प्रेमाने भरलेलं that is असेल the तर greatest pleasure which you have received during this camp. वही सबसे बड़ा सुख आनंद है जो इस युद्ध कैंप के दौरान आपने अनुभव किया है. तो सगळ्यात मोठा सुख व आनंद आहे जो या युद्ध कॅम्प मध्ये तुम्ही प्राप्त केला आहे. And those who love Jesus more and more, और जो यीशु को अधिक अधिक प्रेम करते हैं, आणि जे येशूवर अधिकाधिक प्रेम करतात they will be loved by वो Jesus यीशु के द्वारा प्रेम किए जाएंगे येशूच्या द्वारे प्रीती केल्या and जाते they will not be left behind. और वो पीछे हाथ छोड़े नहीं जाएंगे. आणि त्यांचा हात सोडण्यात येणार They नाही. will be seen in the rapture. आगमन में दिखाई देंगे. हे आगमनामध्ये दिसून येतील. That's why let our pleasure become to love Jesus more and more. इसलिए हमारा सुख आनंद यीशु को अधिक अधिक प्रेम करने का बनने दो. म्हणून आपला अधिकाधिक आनंद ईश्वर प्रीती करणे हेच होऊ द्या. Next thing what we see in the river of pleasure, सुख की नदी में अगली बात हम क्या देखते हैं? सुखाच्या नदीमध्ये पुढची गोष्ट आपण काय बघतो? joy is there. वहाँ पर आनंद है. तिथे आनंद आहे. Kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है. देवाचे राज्य खाणे पिणे नाही परंतु नीतिमत्व आणि नीतिमत्व शांती व पवित्र आत्म्याच्या द्वारे मिळणारा आनंद हे आता Glory be to God. की महिमा हो. देवाची गौरव असो. Oh dear, you must give the joy which you see from Lord Jesus Christ to your co-fellows. प्यारे जवानों, प्रभु यीशु मसीह से पाए आपके आनंद को आपके सह लोगों के साथ आप बांटना चाहिए. प्रिय तरुणांना तुम्ही जो येशू ख्रिस्ताजवळून आनंद प्राप्त केला आहे तो तुम्ही दुसऱ्यांसोबत वाटायला पाहिजे. What is that joy which Christ has given you? कौन सा आनंद मसीह ने आपको दिया है? ख्रिस्ताने कोणता आनंद तुम्हाला दिला आहे? Tell loudly please. ऊंची आवाज से बोलिए. मोठ्याने सांगा. What is the joy which Christ has given you? मसीह ने आपको कौन सा आनंद दिया है? ख्रिस्ताने तुम्हाला कोणता आनंद
Yes, बोलिए. The joy of salvation. उद्धार का आनंद, तारनाचा आनंद. Lift up your right hand and say the joy of salvation. अपनी दाहिनी हाथ को उठाते कहिए उद्धार का आनंद. उजवा हात उंच करून सांगा तारणाचा Everyone lift आनंद. up your voice and also raising your right hand. The joy of salvation Christ has given me. हर एक ऊंची आवाज से कहिए, अपनी दाहिनी हाथ को उठाते ही कहिए, मसीह ने मुझे उद्धार का आनंद दिया है. प्रत्येकाने आपला उजवा हात उंच करून तुम्ही म्हणा की ख्रिस्ताने मला तारणाचा आनंद दिला आहे. Open your mouth and tell. अपना मुंह खोलकर कहिए, तोंड उघडून म्हणा Amen. Christ has given me the joy of salvation. मसीह ने मुझे उद्धार का आनंद दिया है. ख्रिस्ताने मला तारणाचा आनंद दिला आहे. I will share with मैं others. दूसरों के साथ उसे बांटूंगा. दुसऱ्यांसोबत त्याला वाटेल. Hallelujah. With this decision we must return from this camp. इस निर्णय के साथ हम इस कैंप से वापस जाना चाहिए. या निर्णयाविषयी तुम्ही वापस जायला पाहिजे. Church is the joy of the whole earth. जो कलीसिया पूरे पृथ्वी के लिए हर्ष का कारण है. मंडळी सर्व पृथ्वीसाठी एक हर्षाचं कारण So let आहे. us bring the heavenly joy in this sorrowful world. इस दुख भरे संसार में स्वर्गीय आनंद को हम लेकर आए. या दुःखाने भरलेल्या जगामध्ये आपण स्वर्गीय आनंद घेऊन येऊया. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाचे गौरव असो. That's what King David told. इसलिए राजा दाऊद ने कहा, म्हणून राजा दाविदाने म्हटलं Lord, restore me the joy of thy हे salvation. प्रभु तेरे उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे. हे देवा तारणाचा आनंद मला परत दे. It is true, be filled with the Holy तो Ghost. सच बात है कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर हुए. आपण पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण Rejoice in the करू शकतो. Spirit. आत्मा में आनंद मनाया. आपण आत्म्यामध्ये आनंद केला. But remember when we leave this place, याद रखिए जब हम इस स्थान को छोड़कर जाएंगे, पण लक्षात ठेवा जेव्हा आपण ही जागा सोडून जाऊ sometimes some of us will be tempted by Satan. कई बार कुछ लोगों की शैतान की द्वारा परीक्षा होगी. काही लोकांची सैतानाद्वारे परीक्षा होईल. Because as long as we are in flesh, we are liable to be tempted. क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं, हमारी परीक्षा जरूर होगी. कारण की ज्यापर्यंत आपण या देहामध्ये आहे, आपली परीक्षा नक्कीच होणार. But fear not. लेकिन डरिए मत. पण भिवू नका. You are not alone now. आप अभी अकेले नहीं हैं. तुम्ही एकटे नाही आहात. Greater is he that is in you than he that is in the जो world. आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है. जो तुम्हामध्ये आहे, जगामध्ये आहे त्यापेक्षा तो मोठा आहे. Shall we all stand हम up? सब खड़े हो जाएंगे. सर्वांनी उभे Now राहावे. we have come to the conclusion of this camp. अभी हम इस जो कैंप की समाप्ति पर आ गए हैं. आपण या कॅम्पच्या शेवटास आलो आहोत. Let us turn from this place with fullness of the love of God. इस स्थान से परमेश्वर के प्रेम की भरपूरी के साथ हम वापस जाएं. या जागेमधून देवाच्या प्रीतीच्या परिपूर्णतेनिशी आपण Let जावे. us return from this place with the fullness of the heavenly joy. इस स्थान से स्वर्गीय आनंद की भरपूरी के साथ हम लौटे. या जागेमधून परमेश्वराच्या आनंदाच्या परिपूर्णतेनिशी आपण जावे. And the third thing what we can receive from the pleasure through this river, और इस सुख की नदी से तीसरी बात हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? आणि या सुखाच्या नदीपासून आपण तिसरी गोष्ट काय मिळवू it शकतो? is told peace. यहाँ कहा है शांति. इथे म्हटलं आहे शांती. We are living in a peaceless world. शांति रहित संसार में जीवन बिताते हैं. आपण शांती रहित जगामध्ये जगत आहोत. Brothers and sisters, you and I can get peace to the peaceless world. लेकिन भाइयों बहनों, इस शांति रहित संसार में मैं और आप शांति दे सकते हैं. पण भाऊ आणि बहिणींना आपण या शांती रहित जगामध्ये शांती देऊ Jesus शकतो. said, I give my peace unto you. यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. येशू म्हणतो माझी शांती मी तुम्हाला देऊन ठेवतो. World cannot give such peace to you. संसार ऐसी शांति आपको दे नहीं सकता. जग अशी शांती तुम्हाला देऊ शकत I नाही. give my peace unto you. मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. मी माझी शांती तुम्हाला देतो. Jesus is the Prince of Peace. यीशु शांति का राजकुमार है. येशू शांतीचा राजकुमार आहे. And let us keep his commandments, then his peace will flow like a river, says the word of God. Isaiah chapter 48 and verse 18. और यशायाह 48 अध्याय के 18 वचन में जैसे लिखा है, जब जो परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पालन करेंगे उसकी शांति हमारे अंदर नदी के समान बहेगी. म्हणून देवाच्या वचनामध्ये असं लिहिलंय त्याच्या आज्ञा लक्षपूर्वक ऐकतील तर तुझी शांती नदीसारखी होईल. Because this peace comes from the river of pleasures. क्योंकि ये शांति जो है सुख की नदी से आई है. कारण की शांती सुखाच्या नदीमधून आली आहे. Jesus, God told through prophet Isaiah, if you keep my commandment, your peace will flow like a river. इसलिए परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हारी शांति नदी के समान बहेगी. म्हणून देवाने यशायाह संदेष्टाला सांगितलं की जर तू माझ्या आज्ञा लक्षपूर्वक ऐकशील तर तुझी शांती नदीसारखी होईल. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. देवाचे गौरव असो. Lamentation 3:27 it is written. विलाप गीत 3 की
27 में लिखा है, विलाप गीत 3:27 3:27. 3:27, 3:27 मध्ये It is लिहिलं आहे, good for a man that he bear the yoke in his youth. पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। तरुणासाठी तरुणपणामध्ये जीव उचलणे हे चांगले आहे. This yoke is the will of Jesus. ये जुआ प्रभु यीशु की इच्छा करना है। हे जे जीव आहे ते येशूची इच्छा करणं आहे. This yoke is doing to serve the Lord. ये जुआ परमेश्वर की सेवा करना है। हे जीव येशूची सेवा करणे आहे. Some people now when they got married, after when they go old, then they say, Pastor, take us in the ministry. कुछ लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, उम्र वाले ब्याह के बाद जो कहते हैं, पास्टर जी अभी मुझे सेवा में ले लो। काही लोकांचं वय झाल्यानंतर ते म्हणतात की पास्टरजी मला सेवेमध्ये घ्या. And after coming to the ministry also they become a headache. और सेवकाई में आने के बाद भी हमारे लिए सिर दर्द बनते हैं। आणि सेवेमध्ये आल्यानंतर सुद्धा ते आम्हाला But what the डोक्याची word of God त्रास. says here, dear brothers and sisters, in Lamentation 3:27. फिर आप बीते अध्याय के 27वां वचन में प्यारे जवान भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु विलाप गीत 3:27 मध्ये प्रिय तरुणांना देवाचं वचन काय If you म्हणतं? want to serve the Lord, if you want to do the will, take the yoke of Christ, take it while you are youth. यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, मसीह का जुआ उठाना चाहते हैं, आपकी जवानी में ही आप उसको उठाइए। जर तुम्ही येशूची सेवा करू इच्छिता त्याचे जीव आपल्यावर उचलू पाहू शकता. तरुणपणातच When व्हा. I came in the ministry, I was 21 years old. मैं सेवका में आया, मैं केवल 21 वर्ष का था। जेव्हा मी सेवेमध्ये आलो मी 21 वर्षाचा होतो. I am 65 years old. अभी मैं 65 वर्ष का हूँ। आता मी 65 वर्षाचा आहे. 44 years God gave me grace to continue this ministry. इस लगातार सेवकाई में रहने के लिए 40 वर्ष प्रभु ने मुझे मदद की। 44 वर्ष देवाच्या सेवेमध्ये राहण्यासाठी देवाने मला मदत केली. For young boys, if you not make a decision to serve the Lord and take the yoke of Christ while you are young, sometime you have to be regretted in the later. प्यारी जवान लड़कों, यदि आप प्रभु की सेवा करने के लिए और जो है मसीह का जुआ उठाने के लिए अभी आप तैयार नहीं होंगे इस जवानी के समय, तो कई बार जो है आपको बाद में पछताना पड़ेगा। प्रिय तरुणांना, या तरुणपणामध्ये जर तुम्ही ख्रिस्ताचा जीव उचलू पाहत नाही तर नंतर तुम्हाला पस्तावा लागेल. Let us choose the pleasure which come from heaven. स्वर्ग से जो आनंद आता है हम उसको चुन ले। स्वर्गातून येणारा आनंद आपण निवडून घ्यावा. Let us not go up the pleasure which come through sin. पाप से जो आनंद आता है उसकी ओर हम ना जाएं। पापाच्या सुखाच्या मागे आपण जाऊ नये. Let us not come choose the pleasure which come through this world. इस संसार की ओर से जो सुख आनंद आता है उसकी ओर हम ना जाएं। या जगामधून जो सुखाने आनंद येतो त्याच्या मागे जाऊ नये. Let's close our हम eyes. अपनी आंखें बंद करेंगे। आपण आपले डोळे बंद करू. God has filled you with the river of pleasure. परमेश्वर ने आपको सुख की नदी से भरा है। देवाने तुम्हाला सुखाच्या नदीने भरला आहे. That is the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा है। ती पवित्र आत्मा आहे. For 2 minutes, लेकिन 2 मिनट 2 मिनिट before we turn from this place, इस स्थान से हम लौटने से पहले ही जागा सोडून जाण्याच्या let us आधी fill with the love of हम God. परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। देवाच्या प्रेमाने भरून Let's जा. all rejoice in the Spirit. हम सब आत्मा में आनंदित हो जाए। सर्वांनी आत्म्यामध्ये आनंदित व्हा. Within 5 minutes, we are going to conclude the meeting. 5 मिनट में हम सभा को समाप्त करने जा रहे हैं। 5 मिनिटांमध्ये सभा समाप्त करणार That's आहोत. all fully surrender. हम पूरी रीति से अर्पण कर दे। पूर्णपणे समर्पण करा. Turn from this place with the fullness of the power of the Holy Spirit. स्थान से पवित्र आत्मा की सामर्थ की भरपूरी के साथ हम वापस जाएं। या स्थानामधून परत जाताना पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यानिशी जावे. Micah says, I am fullness of the power of the Holy Spirit. मीका कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ की भरपूरी से मैं परिपूर्ण हूँ। मी काय म्हणतो की देवाचे सामर्थ्य आहे मी परिपूर्ण आहे. Peter turned from Jordan with the fullness of the power of the Holy Spirit. यीशु यरदन नदी से पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौटा। यीशु यरदन नदीमध्ये पवित्राच्या सामर्थ्याने भरून Oh, आला. dear brothers and sisters, those are seated here, let us turn from this place with the fullness of the power of the Holy Ghost. जवान भाई बहनों जो यहाँ पर हैं, अब हम सब यहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ की भरपूरी के साथ वापस लौटे। प्रिय तरुणांना, इथे असलेल्या प्रत्येकाने देवाच्या सामर्थ्याच्या परिपूर्णतेनिशी आपण परत जावे. मसाने आजे याजक हमारे, मसाने हमारी चमक में हमें मसाने
Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Keep Jesus always with you. हमेशा यीशु को अपने साथ रखिए। येशूला सर्व काळ तुमच्या सोबत ठेवा. Don't become like Martha and Joseph. मार्था और यूसुफ के समान मत बनिए। मार्था आणि योसेफ सारखं बनू नका. They took Jesus to Jerusalem, but when they returned, they left Jesus at Jerusalem. वो यीशु को यरूशलेम में तो ले गए, लेकिन वापस लौटने के समय यीशु को वहीं छोड़कर आ गए। ते यरूशलेमेपर्यंत येशूला घेऊन गेले, परंतु परत येताना येशूला So, तिथे सोडून so आले. dear brother and sister, keep Jesus always with you. इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा यीशु को अपने साथ रखिए। म्हणून प्रिय भाऊ बहिणींना नेहमी येशूला तुमच्या सोबत ठेवा. When Jesus will be with us, जब यीशु हमारे साथ होगा, जेव्हा येशू आपल्या सोबत राहील, He will be a source of all joy. हमारे लिए सारे आनंद का स्रोत होगा। तो आपल्या सगळ्या आनंदाचा स्रोत He होईल. will be the source of all pleasures. सारे सुख आनंद का स्रोत हमारे लिए होगा। सर्व सुख आणि आनंदाचा स्रोत होईल. Yes, Jesus is with us. हाँ, यीशु हमारे साथ है। हो, येशू आपल्या बरोबर आहे. He said, I will never leave you nor forsake you. उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। त्याने म्हटलं, मी तुम्हाला कधीही सोडणार नाही आणि Till the त्याग end of this world, I will be with you. इस जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। जगाच्या शेवटापर्यंत सर्व काळ मी तुम्हाला बरोबर राहील. Believing in us, praise God. विश्वास करते स्तुति करेंगे। विश्वास करून स्तुती करूया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee. Praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God undertook our two-day youth camp and blessed it. Let's praise 2 God. दिन के यूथ कैंप को प्रभु ने बोझ उठाया, आशीष किया। हम स्तुति करेंगे। 2 दिवसाचे युथ कॅम्पचं देवाने ओझं उचललं म्हणून स्तुती करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All our youth who came from the youth camp, and while they returned from this place, and others also, those already on the way, God should take them back safely to harm and danger. Let's praise God. प्यारे जवान लोग जो इस यूथ कैंप में आए और भी दूसरे लोग जो मार्ग में, सबके वापस लौटते समय प्रभु का सम्मुख उनके साथ रहकर हानि खतरों के बिना उन्हें सुरक्षित अपने स्थानों में पहुंचाने के लिए हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. God gave special grace and sang and anointing to our youth leaders. हमारे यूथ लीडर्स को परमेश्वर ने विशेष अनुग्रह, बल और अभिषेक दिया। And they could able to continue in this anointing and became a blessing for all the youth in this meeting. Let's praise और God. लगातार इस अभिषेक में बने रहकर इस यूथ मीटिंग के जवानों के लिए वो लोग आशीष का कारण बन सके, इसलिए हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We don't know whether we will get another youth camp like that in the coming year. हम नहीं जानते आने वाले वर्ष में इस प्रकार का यूथ कैंप हमको मिलेगा या But नहीं, one thing is sure, लेकिन एक बात निश्चित है, our Jesus will come हमारा यीशु आएगा, and we will be with him. हम उसके साथ होंगे। We will see him as he is. जैसा वो वैसे उसको देखेंगे, We will be like हम him. उसके समान होंगे। This hope Christ has given to us. ये आशा मसीह ने हमको दी है। With this hope we must return from this इस place. आशा के साथ इस स्थान से लौटना And चाहिए along with that, let's keep our body, soul and spirit in holiness. और उसके साथ हमारे आत्मा प्राण शरीर को पवित्रता में हम रखवाली Let's करें। praise God. हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee. All our believers also came and helped to make this youth camp great success. God should bless them also. Let's praise Him. हमारे यूथ कैंप को बड़ी सफलता का कारण बनाने के लिए जो विश्वासी लोगों ने आकर सहायता की, प्रभु ने बड़ी आशीष देने के लिए हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee.
with all the humility of our heart, mind and soul, committing ourselves in the hands of the Lord and praising Him. हमारे हृदय मन और प्राण की सारी नम्रता के साथ अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Giving all honor, glory and praise to our loving Jesus who come among us in this meeting and bless each and every one of us. Let's praise Him. हमारा प्रेमी यीशु जो इस सभा में आया हम सबको जिसने आशीष दी सारी स्तुति आदर महिमा उसी को देते हम स्तुति करेंगे। Praise Him, 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 praise Him. Praise God the Father, Son and the Holy Ghost. पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise God for Jesus coming soon. यीशु मसीह जो जल्दी आ रहा है उसके लिए हम स्तुति करेंगे। Praise Him, 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 praise Him. Brother Uday Kumar, pray. Praise the Lord. We thank you, Master, for the Lord from the very minute we come into this camp until till this extent, able to feel your presence. Thank you, God. We are unworthy, but you, Lord, your mercy made us worthy, O Lord, Master. For all the pleasant thing that you showered upon our youth, we thank you, Lord, Master. It is your predestinated plan, Lord, Master. You love this youths, O God, gathered here. We thank you, Lord, Master. Yes, O Lord, for all the activities, the truth that you have showered upon these young ones. We thank you, Lord Master. For all the given youth leaders, we thank you, Lord Master. And all the subject of truth which is put into the heart, O Lord, let it by the Holy Spirit, let it sink into the depth of the soul, O God, in the coming days, O Lord Master. All those who are gathered here, let them bring up, Lord Master, fruits in their life, O God. Let them be blessed for the family and for the society and for the church, O God, Master. Thank you, Lord, for the divine word that you spoke from the throne, O Lord, Master. If you obey and if you serve God and you said, O God, you came to be pleasure, we're going to spend the days in the pleasures, O God, Master. Thank you, Lord, Master. So many wicked pleasures and negative pleasures devil may pump into the world, O Lord, Master. But your Lord, Master, our shepherd, Lord, Master, prepare our Lord, preserve all the youth, O God, Master. The rivers of the pleasure you supply, O Master, for the divine counsel. Even today, you showered upon into the hearts of everybody. We thank, O God, Master, the world and the world people full of in the last days, O God. We come into the perilous days, O God. They love themselves and they love the world and the pleasures of the sinful pleasures. They entangled, O God, Master. But, O Lord, you put your divine understanding us, O Lord, separated from the world. Even though we are in the world, we are not of the world, O God. Thank you for the separation. Thank you for the joy of salvation that you, O Lord, put into everyone. Dear one heart, O Lord God, Master. Yes, all. Thank you, God, Master. And the rivers of pleasure you made us to drink. We thank you in these days. Let that pleasure continue the rest of our life, O God, in every dear young girls and boys who are gathered here. Not the worldly pleasure, not the Satan's pleasure. Separate, O God. Let them abide in this love, O God. Let our Lord, Holy Spirit, mightily pour again and again in the heart to come to serve the greatest joy that you have kept for everybody to serve in the young age, deny themselves and to take the cross and to follow you wherever you are, Lord Master. You are well done, my servant. Enter into the joy. You said, oh God, Master, let them choose the right choice of the pleasure. When you are coming, let that from the heaven, let every youth today gathered here, let them hear the voice. Well done, my servant, into the greatest joy, O Lord Master. While you're going, O God, Master, let your presence go. Let the word speak to them. Let the love constrain them, O God, to continue to follow the cross by denying themselves. We give all the honor, glory unto thee, O God. Lord, Master, you strengthen even our central pastor every now and then to give the divine counsel. Lord, help him. Master, give still anointing, O God. Use more and more for this land, O God. We give all the honor, glory, and the power and the majesty to thee alone. We ask thee in Jesus' name, the Father. Amen.
हमारे मान दयालु प्यारे परमेश्वर पिता तेरे नाम की स्तुति धन्यवाद करते प्रभु जी। तूने जवानों से प्रेम करते हुए इस साल में भी प्रभु जी ये 2 दिन का जो जवानों को सभा यहाँ पर आयोजित करके दिया, इसलिए हृदय से तेरे तारीफ करते। जब से इस तेरे सम्मुख में यहाँ पर आए प्रभु जी, उस समय से लेकर यह आखिरी लम्हा तक प्रभु तूने अपने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, तेरी महिमा का समूह के द्वारा बच्चों के साथ तूने प्रभु व्यवहार किया। इसलिए हम हृदय से तेरे स्तुति धन्यवाद करते प्रभु जी। अंत के दिनों में जो कठिन समय आएगा, लोग अब स्वार्थी हो जाएंगे, अपने से प्रेम करेंगे, इस संसार के सुख विलास में, शारीरिक अभिलाषाओं में वो लोग बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम मसीह में आकर, प्रभु मसीह में बनकर प्रभु ये सारे शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाकर तेरे वचन का ज्ञान को प्राप्त करते हुए, तेरे सुख की नदी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे आनंद को प्राप्त करते हुए, स्वर्ग से उतर आने वाला उस आनंद को प्रतिदिन हम प्राप्त करते हुए तेरे नाम की महिमा करने के लिए प्रभु सुंदर अवसर और एक बार इस जगह में तू दिया, इसलिए तेरी तारीफ करते। ये 2 दिन में बच्चे के जीवन में तूने किए हुए सारे आशीषों के लिए, अद्भुत कामों के लिए हम हृदय से तेरे तारीफ करते। जितने बच्चों को प्रभु तूने ऊंची बुलाहट से बुलाया, सियोन के लिए अभिषेक दिया, सियोन के लिए प्रभु तूने बुलाहट दिया प्रभु, उससे सबसे बढ़कर जो आनंद है, उस आनंद को कोई भी तिरस्कार किए बिना उसे खुशी के साथ वो लोग अपने आप को समर्पित करते हुए उसमें और भी आगे बढ़ने के लिए तो सहायता मदद कर प्रभु। चीज है जो कुछ भी इन्होंने आशीष प्राप्त किया है, यहाँ से जाने के बाद कोई भी इन खुशी को नष्ट किए बिना, संसार के खुशियों के पीछे जाए बिना, शैतान के हाथ में जाए बिना, संसार में नाश हुए बिना, हर एक बार तेरे सामर्थ्य हाथों में दिखाई देने के लिए, तेरे लिए एक हथियार बनने के लिए प्रभु, दुख से भरा संसार में तेरी खुशी को फैलाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे पवित्र वचन के द्वारा सामर्थ प्राप्त करते हुए आगे बढ़कर कलीसिया के लिए खंभा होकर प्रभु सिय्योन और यरूशलेम के लिए तैयार होने के लिए हर एक तो सहायता मदद कर प्रभु। हमारे संत वासु को भी बलवन करके हाथों में लिया प्रभु, उनके द्वारा भी किए सारे प्रभु अद्भुत कामों के लिए तारीफ करते। हमारे सारे यूथ लीडर्स को तूने प्रभु अद्भुत अनुग्रह देकर अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल किया, इसलिए तारीफ करते। सारे वॉलंटियर्स के लिए, संडे स्कूल टीचर्स के लिए, हर एक के द्वारा तूने किए सारे कामों के लिए हम तारीफ करते। हर एक को प्रभु प्रतिफल दे, लगातार तेरे पवित्र समझ दे के हमें जय के साथ चला दे। तेरे महिमा के दिन के लिए, उस प्रभु शीघ्र आगमन के लिए हर एक को तैयार कर। सारे स्तुति आदर महिमा तुझको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर। Amen. Loving gracious Father, we do praise you and thank you, Lord, from the depth of our heart, though we are least worthy, to receive all thy blessing with our given to us, Lord, in these 2 days. It is youth camp, O God. Lord Savior, we are grateful to thee, O Lord Jesus. Whatever thy people have learned during these days, Lord Savior, through the singing, O Lord, by filling with the Holy Spirit, and also through the word, O God, it should not go in waste in their life, but it should bring forth much fruit, O God, Father, hallelujah. They must always drink from the rivers of the pleasure, O God, and that is the Holy Spirit, O Lord Savior. Holy Spirit only can quench the thirst of our soul, O God, Savior. Lord, thy people now, they return to the respective places, as thou brought them safely to this camp, O God. While they return, O God, Master, we pray thee, let thy presence should go with them, O Lord, and cover them under thy precious blood. Without harm and danger, all must reach to a destination, and the blessing which they have received, O God, especially all the youth, O God, they must share these blessings to others also, so that the people of the youth, worldly youth, and those who are come close to them, O Lord, and spoiling their life, they must come, know the truth through these youths, and come to thee, O God, and get ready for thy kingdom, O God, and also become a blessing to others, O Lord, Master. Thank you for all the blessing once again, O God. And Lord, you have given us a good climate. There was no much heat. For that also we praise you and thank you. Once again, Lord, I pray for my co-worker and the youth leaders, O Lord, those who came and undertook this youth camp and helped every way, Lord Savior. Bless them and bless the ministries, O Lord. Bless all the Lord, our volunteers also, and also, Lord Savior, the Sunday school teacher, those who came here and helped us, O Lord Savior. Bless them, Lord, and bless, Lord, so that we should, Lord, become blessing to others, O Lord. Without the blessing, we are nothing, O God. We do humble ourselves, my Lord, Father. Thank you for all the blessing you have given to us in this camp, and also further, Lord, give us that we should keep close contact with thee, O God, so that we could be able to hear the voice of the trumpet when thou shalt appear in the mid-air with a great trumpet to take them right from this earth, O God. We do ask this prayer in Jesus' name. Amen. Now may the grace of God, our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns into his glory.
Amen. Hallelujah. 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 God bless you all. We have a promise card here, so before you leave, you can take one by one and return to your respective places after taking the food. हमारे पास यहाँ पर प्रॉमिस कार्ड है। बच्चे लोग जाने से पहले प्रॉमिस कार्ड लेकर फिर आप भोजन करके फिर आप जा सकते हैं।